दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं उन नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जो हमारे जीवन की परिस्थितियों को अंधेरों में धकेल रखा है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है और इसके क्या-क्या लक्षण हैं और इसकी पहचान हम कैसे करें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं और जानते हैं कि इससे क्या परेशानियां होती हैं और इसके क्या उपाय हैं। ऊर्जाओं का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ये ऊर्जाएं दो प्रकार की मानी जाती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहना बहुत आवश्यक माना गया है। जहां सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और तरक्की आती रहती है, तो वहीं नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके जीवन में एक परेशानियां आने लगती हैं। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके घर की खुशहाली भंग हो जाती है। कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति के जीवन में ऐसे दिन भी गुजरने पड़ते हैं जो पूरी उम्र भर उसके साथ रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर यदि इसका निवारण कर लिया जाए तो आप परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को आप कई संकेतों से पहचान सकते हैं। घर की ऐसी जगह होती है जहां पर व्यक्ति स्वयं को शांत और सहज महसूस करता है। यदि आपको अपने घर में किसी हिस्से में आपको असहज महसूस होता है या फिर किसी न किसी बात पर बार बार विवाद होता रहता है, तो आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि नकारात्मक ऊर्जा का मतलब भूत, प्रेत आदि से नहीं होता है। घर में किसी प्रकार से वास्तु दोष आदि होने की दशा नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है तो हमारे जीवन को प्रभावित करने लगती है। इसका समय रहते निवारण करना चाहिए। बिना किसी कारण भारीपन और रोने का मन करना ही नकारात्मक का पहचान है। जैसे यदि आप सुबह सोकर उठते हैं और आपका मन बिना किसी बात के भारी भारी या फिर अशांत रहता है या फिर घर में प्रवेश करने के बाद रोने का मन करने लगे, जबकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, फिर भी अक्सर आपको ऐसा महसूस होता, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसके लिए घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए। यदि आप घर की पूरी साफ सफाई रखते हैं लेकिन फिर भी घर में अचानक से कई कीड़े आने लगें, तो इसके पीछे का कारण का पता लगाना चाहिए। यदि बिना किसी कारण के ही ये सब हो रहा है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इससे न केवल आपके घर में समस्याएं बढ़ती हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपको अपने धर्म के अनुसार घर की शुद्धि करवानी चाहिए। हर बार कार्य में असफलता मिलना, भाग्य का साथ ना देना ही नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। यदि आपको तमाम प्रयासों के बाद भी बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है या फिर आपके साथ एक के बाद एक कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की झड़ी सी लग गई है, तो समझिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपको कई बार दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। इसलिए इसको समय रहते पहचान कर उपाय करने चाहिए। थका हुआ, भ्रमित सा महसूस करना भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। यदि घर के अंदर हर समय स्वयं को थका हुआ, प्रेरणा रहित और भ्रमित महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी कोने या हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप ध्वनि ऊर्जा के द्वारा सकारात्मक को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे शंख,
घंटी आदि की ध्वनि इसमें सहायक हो सकती है। घर से टूटा हुआ सामान हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे सामान जैसे फर्नीचर, घड़ी आदि नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें घर की सजावट तो खराब करती हैं, साथ ही वे नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं। इसलिए इन चीज़ों को हटा देना चाहिए या मरम्मत की जानी चाहिए। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह सबसे आसान और प्रभावी वास्तु टिप्स में से एक है। घर में सामानों के इधर उधर बिखरे रहने की वजह से चिड़चिड़ापन और नकारात्मक की भावना आदि है। यह भी एक बड़ा संकेत है जिससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। इससे तनाव पैदा होता है और सकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। अब सवाल है कि घर में अस्त व्यस्त माहौल की वजह से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा कैसे छुटकारा पाया जाए। अगर किसी जगह से गैर जरूरी सामानों को हटाकर उसे व्यवस्थित किया जाए तो वहाँ ज़्यादा शांति और खुलापन महसूस होता है। आप जिन चीज़ों का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इसके अलावा कमरे को साफ रखने से चीज़ों को ढूंढना आसान हो जाता है। किताबों को साफ सुथरे ढंग से रखने के साथ साथ अलमारी में कपड़ों को तह करके रखना सीखें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने का गुण होता है। फर्श पर पोछा लगाते समय पानी में समुद्री नमक मिलाएं। ध्यान रखें कि आपको गुरुवार के दिन यह उपाय नहीं करना चाहिए। कांच के बर्तन में समुद्री नमक रखने से नकारात्मक आपके घर से दूर रहेगी। अगर आपके बाथरूम में वास्तु दोष है तो वहाँ नमक रखने से नकारात्मक परिणामों को कम करने में मदद मिलती है। अगर घर के मुख्य द्वार पर सेंधा नमक वाले पानी से पोछा लगाया जाए तो नकारात्मक आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो अपनी हथेली में एक चुटकी नमक लेकर उसके सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं। इससे बुरी नज़र का असर कम हो जाएगा और ऐसा 2-3 दिन किया जाए तब काफ़ी लाभ मिल सकता है। जब भी आप नमक को सिर के चारों तरफ घुमाएं तो हर बार उसे फेंक दें। प्रवेश करने से पहले घर की सफाई करें। अगर आप नए घर में जा रहे हैं तो सतहों को साफ करना और पोंछना सुनिश्चित करें। यह घर में मौजूद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करेगा, खासकर पिछले मालिक का नकारात्मक ऊर्जा। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाले पौधे लगाएं। पौधे हवा में मौजूद जहरीले पदार्थों को अपने भीतर खींच लेते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में मदद करते हैं। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और खुशहाली लेकर आते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर या पूरब कोण में ईशान कोण जिसे कहते हैं वहाँ पे तुलसी का पौधा रखें, क्योंकि यह हर तरह की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने तथा घर में अच्छी ऊर्जा लाने में मददगार है। लेकिन बैम्बू का पौधा किस्मत जगाने वाला होता है, जिससे सेहत के साथ साथ लव लाइफ भी अच्छी हो जाती है। रस से भरा पौधा एलोवेरा भी बदकिस्मती और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। साथ ही इसे हवा को साफ करने के लिए भी जाना जाता है। चमेली का पौधा भी अच्छी ऊर्जा और अपनी तरफ खींचता है और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसी तरह मनी प्लांट, पीस लिली और स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे घर में खुशहाली लाते हैं और अच्छी भावनाओं को जगाकर बुरी भावनाओं को दूर करते हैं। घर के प्रवेश द्वार का ध्यान खास तरीके से रखें। घर के प्रवेश द्वार
यानी मुख्य दरवाजे से ही सकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर आती है। घर के दरवाजे और खिड़कियां दरअसल घर में अच्छी ऊर्जा के दाखिल होने का जरिया है। इसी वजह से घर के इस अहम स्थान को सही तरीके से डिजाइन करना और हमेशा साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखने में मदद मिल सके। घर में वेदी स्थापित करें। घर में वेदी स्थापित करना बुरी ऊर्जा से छुटकारा पाने और घर के माहौल को सकारात्मक बनाने में बेहद असरदार तरीका है। वेदी पर पवित्र चीज़ें रखी जानी चाहिए ताकि जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए, साथ ही पूरा परिवार नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहे। इसलिए आप वहां पर धूप, दीप, मोमबत्ती, मूर्तियां या चित्र, किताबें, फूल जैसी चीज़ें रख सकते हैं। घर में घंटी बजाएं। घर के कोने कोने में और उसके कमरों में और द्वार पर घंटी बजाएं। घंटी या हवा की झनकार की शुभ ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगी। जिस घर के भीतर अच्छी ऊर्जा हमेशा मौजूद रहे और जहां आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को सुकून मिले, वह घर हमेशा खुशहाल रहता है। अक्सर हमारे घरों में भारी फर्नीचर लंबे वक्त तक एक ही जगह पर रहते हैं, जिससे फर्नीचर के नीचे और आसपास बहुत ही धूल व गंदगी जमा हो जाती है। अच्छी ऊर्जा को घर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए समय समय पर फर्नीचरों को नए सिरे से व्यवस्थित करना बेहद ज़रूरी है। फर्नीचरों को साफ सुथरा रखें, साथ ही उन्हें नई जगह पर रखने से घर की सजावट में नयापन आता है। समय समय पर घर के कोने में रखें। फर्नीचरों की जगह बदलें जहां ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है। फर्नीचर को इस तरह से व्यवस्थित करें कि घर के भीतर चलने फिरने में किसी तरह की परेशानियां नहीं हो। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में आईना आपकी मदद करेगा। किसी भी जगह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में आईना बेहद उपयोगी है और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर उस जगह की सकारात्मक ऊर्जा दोगुनी हो सकती है। सामने की दीवार पर उत्तल दर्पण लगाएं, जिसका मुख बाहर की तरफ हो, और इससे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। कभी दो शीशे को एक दूसरे के सामने नहीं रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। बेडरूम में आईना लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बिस्तर पर लेटने की छवि आईने में दिखाई ना दे। मोर पंख से दूर होती है नकारात्मक ऊर्जा। हमारे देश में मोर को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने से हर तरह के वास्तु दोष का निवारण होता है, साथ ही बुरी शक्तियाँ घर के भीतर नहीं आ पाती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा सोच रहे हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाए, तो आप ऐसा कीजिए कि कांच के गिलास में पानी डालें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और फिर उसमें गुलाब की पत्तियां डालें, फिर घर के किसी कोने में छिपा दें। 24 घंटे बाद यदि पानी का रंग पूरी तरह बदल जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का साफ इशारा है। तो इस तरीके से आप नकारात्मक ऊर्जा का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।